हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद का केस आया था जिसने कि बहुत ही इंटेंसिफाई कर दिया था माहौल। काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इस केस की हियरिंग में आ चुका है। और इस केस में अब नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो हमें जल्द पता चलेगा। बट उमर खालिद जो पिछले 5 सालों से जेल में बंद है, उनकी केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में अब एक बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी है। जहां पहले इल्जाम लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिले कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जल्दी इस केस की हियरिंग को सुनने की कोशिश की है। और आज की हियरिंग में क्या हुआ है उस पर हम एक नजर डालेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कि आज की हियरिंग के पहले के लेटेस्ट अपडेट्स क्या थे। अब व्यूअर्स, इस केस में काफी इंटेंसिटी आ गई थी जब इस केस की हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने कह दिया था कि ये जो लोग जेल में हैं ये एक भी दिन बेल का डिजर्व नहीं करते। ये स्टेटमेंट काफी लोडेड था और काफी कंट्रोवर्शियल भी हो गया जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कह दिया कि देयर आर सम पीपल हु डू नॉट डिजर्व इवन अ डेज रिलीज। हालांकि वहीं डिफेंस लॉयर जिसमें कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ अग्रवाल मौजूद थे, उन्होंने कहा कि द केस इज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल मोटिव्स एंड दैट द अक्यूज्ड आर अनजस्टली इम्प्रिजन्ड। और वहीं व्यूअर्स, हमने देखा ही है कि एएसजी एसवी राजू ने क्लेम किया है कि डिफेंस ने मिस रिप्रेजेंट किए हैं फैक्ट्स को, वो सिंपैथी गेन करवाना चाहते हैं इन अक्यूज्ड के खिलाफ, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक पीस प्रोटेस्ट किया था। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से कहा भी है कि 751 एफआईआर्स में वो सिर्फ एक में इम्प्लीकेट हुए थे, जिसे भी डिस्चार्ज कर दिया गया था दिसंबर 2022 में। तो व्यूअर्स, अब इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज की हियरिंग पर। अब व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि बेंच जस्टिसेस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की थी और मैटर वापस से उनके सामने आया, और 6 नवंबर 2 बजे के बाद ये मैटर टेकअप हुआ है, जिसमें सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा मौजूद है फॉर शदाब अहमद, और कहा कि वो अक्यूज नंबर 9 है और वो 28 मई 2020 को अरेस्ट हुए थे दिल्ली राइट्स 2020 से जुड़े केसेस में। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपको बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार ने इन्फॉर्म किया था कि बेंच आज जल्दी उठेगी और दिल्ली पुलिस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कमेंट्स होंगे मंडे या ट्यूसडे से। अब जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने यहाँ पे फर्दर कहा अपने क्लाइंट की तरफ से कि ही वाज ग्रांटेड बेल इन एफआईआर 60 जो रतनलाल डेथ केस था ऑन September 3, 2021 and in FIR 136 Maruti showroom case on December 21. The present matter concerns the larger conspiracy. He is 27 and works as a supervisor at NDS Enterprises, Jagatpuri since 2016. There was no sanction under 195 and no complaint under 195 recorded in the charge sheet. और जिसके साथ उन्होंने फर्दर कहा कि गुरविंदर प्रिंसिपल will not apply here. Arguments on charges have concluded and I was given 2 days. In this context, we can rely on the 2024 Gurvinder Singh judgment, which held that bail should not be granted in similar circumstances. अब व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने फर्दर कहा है कि रेडियम एंड सोडियम केम इन द 4 चार्जशीट्स, दे वर नॉट देयर अर्लियर, यानी कि उनके क्लाइंट के खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें लेटर डेट्स पे जाके कुछ और चार्जेस बढ़ाए गए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि आई वॉज देयर इन द फर्स्ट चार्जशीट बट सोडियम एंड रेडियम वर ब्रॉट इन लेटर. The first time my reference comes is in January 2020. There is a photo of the protest site. I am part of DPSG according to them. और जिसके साथ उन्होंने कहा कि बहुत सारे चैट्स रिकॉर्ड पे रखे गए हैं और उसमें से किसी भी चैट में उनके क्लाइंट नहीं है, और वो बस ये कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जो वर्स्ट किया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि आई एम पॉइंटिंग आउट द वर्स्ट अगेंस्ट मी सो दैट नो वन लेटर सीज अदरवाइज। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट लूथरा ने यहाँ पे कहा भी कि दिल्ली पुलिस इसे टर्म कर रही है कि एक सॉलिडरिटी ग्रुप थी, बट अकॉर्डिंग टू देम आई एम पार्ट ऑफ द डीपीएसजी बट द शदाब मेंशन्ड इज फ्रॉम द जेसीसी नॉट मी, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जिस शदाब की बात हो रही है पुलिस द्वारा वो मैं हूं ही नहीं। उन्होंने फर्दर कहा कि दे क्लेम आई वाज विजिटेड बाय शदाब अहमद ऑन January 23 एंड रेफर टू मल्टीपल चैट्स बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी दोस। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि व्हाई डू यू कॉल इट अ जक्का जाम। तो इस पर सीनियर एडवोकेट लूथरा ने कहा कि इट बेसिकली स्टॉपिंग द व्हील्स ऑफ ट्रैफिक, इट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन ड्यू एंड ऑल सच इवेंट्स यूज्ड टू हैपन ऑफन। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया था केस में जब जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा भी कि आप जो प्रोटेस्ट करते हो उसे चक्का जाम क्यों कहते हो, और यहाँ पे सीनियर एडवोकेट लूथरा ने समझाया कि बेसिकली ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, प्रोटेस्ट होते हैं तो इन अ वे व्हील्स ऑफ ट्रैफिक रुक जाती है, इसलिए इसे चक्का जाम कहा जाता है। बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है डीयू में। और जिसके साथ हम देख सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट लूथरा ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए हैं। बेंच जल्दी भी उठने वाली थी इस वजह से भी, और मैटर जो अब होगा टेकअप वो ट्यूसडे को होगा, यानी कि 11 नवंबर को। तो व्यूअर्स, अब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो पिटिशनर्स की साइड थी, यानी कि जिन्होंने बेल की डिमांड की है इस केस में, जिन्होंने बेल प्ली फाइल किया है, उनके सबके
जो सबमिशंस है वो कंक्लूड हो गए हैं और दिल्ली पुलिस अपना आर्गुमेंट्स रखेगी नवंबर 11 से। तो व्यूअर्स, इसी वजह से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा है। इतने सालों की हियरिंग अब फाइनली कहीं न कहीं कंक्लूड हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, जब एक साइड की एक पार्टी ने कंप्लीटली अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रख दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस इस केस में क्या नया कह सकती है? रिसेंटली तो उन्होंने कहा था कि एक भी दिन की बेल डिजर्व नहीं करते इस केस में जो अक्यूज्ड है, कुछ-कुछ अक्यूज्ड स्पेसिफिकली। तो अब नया और लेटेस्ट क्या दिल्ली पुलिस रख सकती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इसी वजह से इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।